हेलो दोस्तों, स्टडी गिड एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी और आज हम अपने स्टडी गिड चैनल के ऊपर एक नई सीरीज़ लेके आए हैं ईपीएफओ के लिए। एंड इसके अंदर हम जो ईपीएफओ का इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन, इसके जो भी यानी कि टॉपिक्स हैं उनके ऊपर हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लेबर लॉ के ऊपर भी जो भी एक्ट्स हैं, डिफरेंट एक्ट्स हैं, उनके ऊपर हम एमसीक्यू की सीरीज़ लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चैप्टर्स कौन कौन से हैं यार, चैप्टर्स कौन कौन से हमारे एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, यूपीएससी ने यार कोई स्पेसिफिक सिलेबस तो अपना डिफाइन किया हुआ नहीं है कि क्या क्या उसके अंदर आएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको देख के हमें एक यानी आइडिया लगेगा कि ओवरव्यू ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लेबर फोर्स के ऊपर, ट्रेड यूनियन, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलेक्टिव बार्गेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट हमारा वो टॉपिक है। एंड इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन, ग्रीवेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट, वेलफेयर, लेबर वेलफेयर, वेजेस, तो इन सभी टॉपिक के ऊपर हमारे जो है एमसीक्यू आएंगे। यार एक बार इसको मैं चेक कर लेता हूँ। इस बार रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, पिछली बार क्या हुआ पूरी वीडियो बन गई, लास्ट में चेक कर रहा हूँ तो माइक ही नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो इस बार ठीक चल रहा है सब कुछ। चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो आज का जो टॉपिक है वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा आईएलओ, क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा टॉपिक है। एंड इसके ऊपर क्वेश्चंस भी अच्छे बनते हैं एंड वो पूछे भी जाते हैं। हमारे प्रीवियस के जो पेपर हैं मैंने उसमें देखे हैं। तो आईएलओ को आज हम डिस्कस करेंगे। आईएलओ आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये मैं डेट यानी किस डेट को यानी वो लेक्चर आने की पूरी मेरी कोशिश रहेगी। 6 तारीख को मैं लाने की कोशिश करूँगा, ट्रेड यूनियन के ऊपर वीडियो आ जाएगी। एंड उसके बाद फिर हम देखेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग, दैन उसके बाद में डिसिप्लिन और इंटरनेशनल लेबर फोर्स के ऊपर भी एक वीडियो आएगी। तो धीरे धीरे सारी वीडियोज़ आएंगी, लेकिन डिपेंड करेगा कि आप उसको कितना लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कितना प्यार कर रहे हैं, उस हिसाब से मुझे मोटिवेशन मिलेगा एंड वीडियो फटाफट जल्दी चली जाएंगी। ठीक है, तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे पास है यार। 2 जुलाई को एग्ज़ाम है, डेट आ चुकी है, सब कुछ आ ही चुका है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जून से पहले जो एमसीक्यू की सीरीज़ है वो हमारी कंप्लीट हो जाए, ताकि आप फिर बाद में मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ें मुझे फिर से बोलनी पड़ रही हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका था। चलो कोई बात नहीं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसको किस साल में, सबसे पहले जो क्वेश्चंस जो हमारे होंगे वो बिल्कुल सिंपल होंगे। ठीक है, देन धीरे धीरे जो हमारा डिफिकल्टी लेवल है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, बताइए, ये तो सबको पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। 1999 अप्रैल 1999 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया गया था। एंड फर्स्ट वॉर के बाद में एक ट्रीटी होती है एंड उसके थ्रू आईएलओ बनाया गया था। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएनओ की। एंड इसका जो मेन एम क्या है, इम्प्रूविंग लेबर स्टैंडर्ड एट ग्लोबल लेवल। ठीक है, एंड जब ये बना था उस वक्त इसके अंदर 55 कंट्रीज थी, 55 कंट्रीज थी। देन अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि राइट नाउ आईएलओ के अंदर कितनी कंट्रीज है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश अंडर विच ट्रीटी। इंटरनेशनल ट्रीटी तो मैंने बताया था कि फर्स्ट वॉर के बाद में ट्रीटी होती है। एंड उस ट्रीटी के अंदर जो आईएलओ की जो मेन यानी लेबर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो मेन जो हेड होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो सैमुअल गोम्पर्स होते हैं। एंड पार्ट 13 के थ्रू ये आईएलओ बनाई जाती है। तो आप बताइए कि इसके अंदर कौन सी ट्रीटी हुई थी? पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, लीग ऑफ नेशन हुआ था, ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई थी, या फिर वियना कन्वेंशन हुआ था? तो सिंपल सा इसका आंसर क्या है, ट्रीटी ऑफ वर्साई के थ्रू में आईएलओ 1999 के अंदर बनाई गई थी। ठीक है, जो प्रीवियस जो एमसीक्यू है मैं उनको भी थोड़ा रिवाइज कराता चलूंगा, ताकि आप एक बार इस वीडियो को देख लें तो आईएलओ से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट ना रहे एंड सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से, यानी कि आईएलओ के ऊपर कुछ भी आ जाए आप फटाफट से आंसर एग्जाम के अंदर लगा दें। तो आइए, व्हाट इज द हेडक्वार्टर, वेयर इज द हेडक्वार्टर? हेडक्वार्टर आईएलओ का कहाँ पे है? तो बताइए, वियना में है, जिनेवा में है, ब्रुसेल्स में है, या फिर वॉशिंगटन में है? तो सबको पता होगा इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर को इसका हेडक्वार्टर है। एंड आईएलओ बनाया जाता है 1999 में एंड ट्रीटी ऑफ वर्साई के थ्रू बनाया जाता है। आइए फोर्थ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। हाउ स्टेट्स, जो स्टेट्स हैं यार हिंदी लैंग्वेज वाले हैं वो मुझे पता है कि उनको भी यानी थोड़ी दिक्कत होती होगी क्योंकि वीडियो इंग्लिश में है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में बोल सकूं। ठीक है, तो आइए, तो सबसे पहले जो कौन यानी इंटरनेशनल आईएलओ के अंदर अगर किसी को अगर मेंबर बनना है तो वो कैसे बन सकता है? तो स्टेट्स दैट वर मेंबर ऑफ आईएलओ 1 नवंबर 1945 पे जो बंदा बोल रहा हूँ, जो स्टेट जो कंट्री जो मेंबर थी वो बन सकती है। ठीक है, यहाँ पे स्टेट का मतलब एक कंट्री है। एंड एनी ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ द यूएनओ, या फिर
कोई यूएन की मेंबरशिप यानी जनरल असेंबली के थ्रू में लेता है वो, या फिर कंसर्न स्टेट, अगर किसी कंसर्न स्टेट है उसको अगर मेंबरशिप लेनी है, ठीक है, तो फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ ऑब्लिगेशंस ऑफ आईएलओ एंड जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ आईएलओ, यानी ये देने के बाद में क्या होगा भाई, उसने भाई जनरल एक्सेप्टेंस दे दिया, देन उसके बाद में क्या होगा कि जनरल जो कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर 2/3 ऑफ जो मेंबर हैं, डेलीगेट्स हैं, अटेंडिंग द एज ए मेंबर इंक्लूडिंग द 1/4 ऑफ द गवर्निंग डेलीगेट्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट होगा कि भाई ये डेट सही है क्या, ज़्यादातर फोकस हमें इन चीज़ों पे करना चाहिए कि भाई डेट वेट ठीक है क्या, एंड ये 2/3 या 1/4 और 2/3 क्या ठीक है क्या, ठीक है, तो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका आंसर। तो पहला तो एकदम करेक्ट है, दूसरा भी एकदम करेक्ट है, तीसरे के अंदर गड़बड़ है कि भाई वोट ऑफ 2/3 ऑफ डेलीगेट्स अटेंडिंग, ये तो ठीक है, the as member including 2/3 of delegates present and voting, ठीक है। तो टोटल मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स ऑफ द जो असेंबली उसके 2/3 यानी कि प्रेजेंट भी होने चाहिए ना, अटेंडिंग भी, ठीक है, और जो टोटल है उसके भी 2/3। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। जिसने भी 1 और 2 लगाया है बहुत बहुत यानी आप अपने आप को क्या दे सकते हैं, बधाई दे सकते हैं, आपने इतना अच्छा क्वेश्चन वो अच्छे से बताया, ठीक है। हाउ मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी विड्रॉल, भाई मेंबरशिप आपने ले ली लेकिन विड्रॉल कैसे की जा सकती है, भाई किसी कंट्री को छोड़ना है आईएलओ तो वो कैसे किया जा सकता है भाई, एक नोटिस देकर डायरेक्टर जनरल ऑफिस के अंदर सिंपली आपने एक नोटिस दे दिया, एंड नोटिस देने के बाद में आपकी मेंबरशिप है वो 3 साल बाद में इफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बताइए क्या 3 साल बाद है, 3 साल बाद नहीं है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 2 साल बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा ओनली 1 सही है। 2 साल देने के बाद में जो भी आपकी फाइनेंशियल जो ऑब्लिगेशंस हैं वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी। अगर आपने वो कंप्लीट नहीं की है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन तो सिंपली आप विड्रॉल नहीं कर सकते, ठीक है। अब चलते हैं आगे। हाँ जी, तो आइए चलिए 6 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने कुछ स्टैंडर्ड ड्रॉ करता है, जो स्टैंडर्ड जो है वो ड्रॉ करता है कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन के थ्रू। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि कन्वेंशन के रिगार्डिंग क्या चीज़ें सही हैं, क्या कन्वेंशन नॉन बाइंडिंग होती हैं और वो अपने बेसिक प्रिंसिपल हैं जो भी यानी कि वो इम्प्लीमेंट करते हैं, ले डाउन करते हैं। तो बताइए ओनली 1 एंड 2 या ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो कन्वेंशन होते हैं वो लीगली बाइंडिंग होते हैं, ठीक है, नॉन बाइंडिंग नहीं होते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अगला 7th क्वेश्चन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ड्रॉ स्टैंडर्ड्स एंड वही सेम क्वेश्चन है कि भाई इसके अंदर मैंने सिंपली पूछा है कि रिकमेंडेशन क्या होते हैं। भैया मैंने आपको बताया कि जो स्टैंडर्ड्स जो भी ड्रॉ करती है आईएलओ वो कन्वेंशन और रिकमेंडेशन के थ्रू करती है, ठीक है। तो कन्वेंशन का क्वेश्चन ऊपर हो गया, रिकमेंडेशन अब यानी कि नॉन बाइंडिंग है, और कन्वेंशन के थ्रू यानी कि जो भी यानी कि हम प्रोवाइड करवा रहे हैं उसके बारे में मोर डिटेल्स और गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाते हैं रिकमेंडेशंस। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका आंसर। तो दोनों ही सही है, इसके अंदर दोनों ही सही है, ठीक है। आइए अगला, इसके बारे में यार एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रिकमेंडेशन होती है वो ऑटोनोमस होते हैं यानी कि नॉट लिंक, वो किसी भी यानी कन्वेंशन के थ्रू में कन्वेंशन के साथ में लिंक नहीं होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम 8th क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द प्रिमेबल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सल एंड लास्टिंग पीस कैन बी स्टेब्लिश, यूनिवर्सल एंड लास्टिंग पीस कैन बी स्टेब्लिश ओनली इफ इट इज़ बेस्ड ऑन, जो यूनिवर्सल एंड लास्टिंग पीस है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है भाई, सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के ऊपर, या फिर ट्रेड यूनियंस हैं उसके ऊपर भाई बेस्ड होती है, कलेक्टिव बार्गेनिंग पे या सोशल जस्टिस पे। तो प्रीमिबल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, वो बेस्ड किसके ऊपर होती है, सोशल जस्टिस के ऊपर। तो आंसर हो जाएगा इसका टी। 9th क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रीमिबल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फेलियर ऑफ द नेशंस टू अडॉप्ट ह्यूमन कंडीशन ऑफ द लेबर इज एन ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ। तो किसके बीच में वो एक ऑब्स्टेकल है, अगर कोई नेशन है वो ह्यूमन कंडीशन को अडॉप्ट नहीं कर पाता है, फेलियर है उसका, तो वो किसके बीच में ऑब्स्टेकल है भाई, सभी जो पूरी दुनिया के जो इंडस्ट्री है उसके बीच में, ट्रेड यूनियंस के बीच में, अदर नेशंस के बीच में, या फिर नॉन ऑफ बोथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अदर्स नेशन के बीच में ऑब्स्टेकल है, ठीक है। अगर कोई दूसरा जो नेशंस है वो ह्यूमन कंडीशन को फेलियर अगर उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है तो उसके अंदर यार वो जो दूसरे जो नेशंस हैं उसके बीच में वो एक तरीके से ऑब्स्टेकल बन जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन 10th क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो प्रीमिबल के ऊपर 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। तो आईएलओ से रिलेटेड यार हमने आज देखो मैं आपको बताता हूँ, आईएलओ के ऊपर जो भी यानी कि हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उसके अंदर स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, प्रीमिबल के ऊपर क्या है डिस्कस करेंगे, देन फिलाडेल्फिया जो डिक्लेरेशन हुआ उसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनेंगे वो, एंड उसके ऑब्जेक्टिव हुए वो। तो
और इसकी जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ हैं वो इस्टेब्लिश किया हुआ वो, तो इसके अंदर सारा पूरा मैंने कवर करने की पूरी कोशिश की है कि आईएलओ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बचे ना, कि एग्जाम के अंदर कुछ आ जाए आप बोलेंगे यार ये तो आया नहीं, भाई कुछ बोल नहीं सकते यार। आइए 10th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ने फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन किस सेशन के अंदर हुआ था, बताइए 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 बताइए। तो फिलाडेल्फिया जो डिक्लेरेशन है वो हुआ था 21st सेशन में, 24th में, 26 में, 27 में या फिर 26 में। तो 26 सेशन में हुआ था 1944 में। ठीक है, आइए अब चलते हैं 11th क्वेश्चन करते हैं। द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंसेशन ऑर्गेनाइजेशन फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन में जो प्रिंसिपल है आईएलओ को उनको री इन्फॉर्म किया था। ठीक है, तो बताइए कि कौन से जो प्रिंसिपल हैं वो इन तीनों में से करेक्ट है। लेबर इज ए कमोडिटी, freedom of expression and association are essential, poverty anywhere constitute a danger to prosperity। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 करेक्ट। इसके अंदर लिखा हुआ था लेबर इज नॉट ए कमोडिटी, लेबर इज ए नॉट ए कमोडिटी। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेन बॉडीज ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। लेबर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसको कितनी बॉडीज़ के अंदर हमने डिवाइड किया हुआ है। जो भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को पूरा यानी वर्क करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को चलाने के लिए उसको काफ़ी बॉडीज़ के अंदर यानी बॉडीज़ के अंदर काफ़ी तो नहीं बॉडीज़ के अंदर उसको बांटा हुआ है। तो कौन कौन सी बॉडीज़ हैं बताइए। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, गवर्निंग बॉडी है, इंटरनेशनल लेबर ऑफिस है या फिर ऑल अबाउट। तो ऑल ऑफ अबाउट ये 3 मेन बॉडीज़ हैं। तो सिंपल अगर एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं कितनी बॉडीज़ हैं, अगर आ जाए कि भाई तो कितनी बॉडीज़ हैं, 3 बॉडीज़ हैं। ठीक है, एंड कौन कौन सी बॉडीज़ हैं अगर वो आपसे पूछ ले तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, गवर्निंग बॉडी है एंड इंटरनेशनल लेबर ऑफिस है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी। इन तीनों बॉडीज़ के अंदर से कौन सी है जो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है, बताइए। तो उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन सी है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, गवर्निंग बॉडी है या फिर लेबर ऑफिस है या फिर नन ऑफ द अबव। तो उसकी जो गवर्निंग बॉडी जो क्या नाम है एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो है गवर्निंग बॉडी। ठीक है, आईएलओ के आर्टिकल 7 के अकॉर्डिंग जो है ये गवर्निंग बॉडी बनाई हुई है। एंड ये अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि ये साल में कितने बार बनती है, हाउ मैनी टाइम्स ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजेशन की वो मिलती है, साल में कितनी बार मिलती है बताइए। ट्वाइस, थ्राइस, वंस, 4 टाइम्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साल में 3 बार मिलती हैं। एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन सी है, गवर्निंग बॉडी। ठीक है, और कितनी बॉडीज़ हैं इंटरनेशनल आईएलओ में, 3 बॉडीज़ हैं। ठीक है, तो पिछले जो उनको थोड़ा रिवाइज करते हुए चलते हैं। एंड आईएलओ आपको पता ही है कब बना था, 1919 में। एंड ट्रीटी ऑफ वर्साई के थ्रू बना था। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द इंटरनेशनल पार्लियामेंट ऑफ आईएलओ। भाई किसको कहा जाता है इंटरनेशनल पार्लियामेंट कहा जाता है, बताइए। तो 4 ऑप्शंस हैं आपके अंदर आपके सामने, बताइए। तो इसको कहा जाता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को कहा जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑफ इंटरनेशनल पार्लियामेंट कहा जाता है। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव बॉडी किसको कहा जाता है, गवर्निंग बॉडी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बॉडी, कौन सी जो बॉडी है आईएलओ की जो कि बजट को अडॉप्ट करती है एंड गवर्निंग बॉडी में कौन होगा कौन नहीं होगा उसको इलेक्ट करती है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करती है, गवर्निंग बॉडी करती है एंड इंटरनेशनल लेबर ऑफिस करता है। बताइए कौन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो मेन जो बजट जो है भाई जो अडॉप्ट करने का जो काम है, जैसे कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट में, तो ऐसे ही वहाँ जो पार्लियामेंट कौन सी है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो सिंपल इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। 17 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बॉडी, कौन सी बॉडी है जो कि बजट को स्क्रूटनाइज करती है आईएलओ के। तो भाई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ये तो अडॉप्ट करती है, स्क्रूटनाइज करती है। तो स्क्रूटनाइज कौन करती है, गवर्निंग बॉडी करती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर यार जरूर आप बताना कितने आंसर्स आपके सही होते हैं। वीडियो को पहले पॉज करें एंड उसका आंसर आप लिखते रहें, लास्ट में मैच करें कि कितने आंसर आपके सही होते हैं। एंड कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए कि आपके कितने आंसर सही होते हैं। हाउ मेनी टाइम्स जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसको पार्लियामेंट कहा जाता है वो साल में कितनी बार मिलती है। ठीक है, ट्वाइस, थ्राइस, वंस, 4 टाइम्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, वंस, साल में एक बार मिलती है। थ्राइस कौन सी मिलती है बताइए, गवर्निंग बॉडी। ठीक है, और गवर्निंग बॉडी को हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी। आईएलओ में कितनी बॉडी हैं, 3 बॉडी हैं। ठीक है, तो ऐसे हम थोड़ा थोड़ा याद करते हुए चलेंगे।
नेक्स्ट है 19, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, डिसीजन के ऊपर जो है ना आईएलओ की जो पॉलिसीज के ऊपर डिसीजन लेना, एजेंडा डिसाइड करना आईएलओ का, एंड सेट लेबर स्टैंडर्ड एंड जनरल पॉलिसी एंड स्क्रूटनाइज द बजट। ठीक है, तो ये तो सिंपली गलत हो गया। ये किसका काम है, गवर्निंग बॉडी का। गवर्निंग बॉडी क्या है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, सेट लेबर स्टैंडर्ड एंड जनरल पॉलिसी ऑफ आईएलओ। ठीक है, इसका एक काम ये है, एंड इसका एक काम क्या है, आपने पिछले क्वेश्चन के अंदर देखा था, अडॉप्ट करना, किसको, बजट को अडॉप्ट करना, और क्या करना, इलेक्ट करना, गवर्निंग बॉडी के अंदर कौन मेंबर्स होंगे उनको इलेक्ट करना। ठीक है, तो ये सब इनके काम है। ठीक है, एंड इसके अंदर जो हमारी जो इंटरनेशनल पार्लियामेंट है, इसके अंदर डेलीगेट्स मेंबर्स होते हैं। इसके अंदर भाई 2 डेलीगेट्स मेंबर होते हैं इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। 2 डेलीगेट्स मेंबर होते हैं गवर्नमेंट के, एंड एक मेंबर होता है एम्प्लॉयर का, और एक मेंबर होता है वर्कर का। ठीक है, और इन सभी के पास में इक्वल राइट्स होते हैं। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना, कहीं क्वेश्चन के अंदर कहीं पूछ ले, यानी कि जो भी राइट्स हैं इसके अंदर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो डेलीगेट्स मेंबर्स होते हैं एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स के, क्या उनके जो राइट्स हैं, जो राइट टू वोट हैं, वो जो वोट की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है या फिर उसकी अलग होती है। तो इसके अंदर ध्यान रखना, वोट की जो वैल्यू इक्वल होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इलेक्ट द डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑफिस फॉर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी जो बॉडी वो इलेक्ट करती है भैया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करती है, गवर्निंग बॉडी करती है, या फिर इंटरनेशनल लेबर ऑफिस करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑफिस करता है। ठीक है, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जनेवा में। ठीक है, अब चलते हैं आगे, एंड एक बात और ध्यान रखना, इसका हेडक्वार्टर जनेवा में है, एंड रिसर्च एंड डॉक्यूमेंट सेंटर जो है वो भी जनेवा में ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज कॉल्ड एज ए सेक्रेटरीट ऑफ ऑफिस फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। किसको सेक्रेटरीट कहा जाता है, सेक्रेटरीट ऑफिस किसको कहा जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑफिस को कहा जाता है। गवर्निंग बॉडी को तो एग्जीक्यूटिव बॉडी कहा जाता है, एंड इसको कहा जाता है इंटरनेशनल पार्लियामेंट कहा जाता है, एंड इसको कहा जाता है सेक्रेटरी ऑफ द ऑफिस कहा जाता है। व्हाट इज द टेन्योर, जो हमने अभी देखा है कि भाई डायरेक्टर जनरल है, उसको इलेक्ट कौन करता है, भाई इंटरनेशनल लेबर ऑफिस करता है, एंड इसका टेन्योर कितना होता है, 4 साल, 3 साल, 2 साल, 5 साल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, 5 साल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन द गवर्निंग बॉडी ऑफ आईएलओ हाउ मेनी आर द टिटुलर मेंबर्स। तो कितने टिटुलर मेंबर्स होते हैं उसके अंदर, 58 होते हैं, 56 होते हैं, 54 होते हैं, 55 होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, उसके मेंबर होते हैं 56 मेंबर्स होते हैं। एंड अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 56 मेंबर्स के अंदर कितने मेंबर्स गवर्नमेंट्स के होंगे, एम्प्लॉयर्स के होंगे, एंड वर्कर्स के होंगे। ठीक है, तो उसके अंदर बताइए आंसर अब क्या मारेंगे, ए मारेंगे, बी मारेंगे, सी मारेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली बी। उसके अंदर 28 मेंबर हैं जो कि गवर्नमेंट के होते हैं, 14 मेंबर्स हैं वो एम्प्लॉयर के, एंड 14 मेंबर्स होते हैं वर्कर्स के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन। इन द गवर्निंग बॉडी ऑफ आईएलओ इंडिया इज इन द 10th, यानी इंडिया ना 10 जो परमानेंट में 10 कंट्रीज है जो कि परमानेंट है। भाई हमने देखा कि 28 जो है गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं, एंड इनके अंदर 10 जो कंट्रीज हैं वो परमानेंट है। तो इंडिया कब से परमानेंट है इसके अंदर, तो इंडिया कब से, 1924 से है ना शायद, या 1926 से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1922 से है। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड आपसे पूछा जा सकता है। तो फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन के अंदर आईएलओ ने कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सेट फोर्थ किए हैं, तो बताइए। 15th है, 8th है क्वेश्चन, शायद मैंने आपको पहले ही बताया इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 ऑब्जेक्टिव है। तो सिंपली आप इसको ध्यान रखना, एंड कुछ एक क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं, मुझे पता है। एंड क्वेश्चन जो है देखो, पिछला जो पेपर है मैंने देखा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कईयों में उससे पिछला जो पेपर था उसके अंदर 1, 2, 2 and 3 ऐसे भी हो सकता है, इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। लेकिन पिछला जो पेपर था उसके अंदर ईपीएफओ जो पेपर था उसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, एंड काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछे गए, तो इसलिए मैंने थोड़े सिंपल क्वेश्चन भी लिए हैं। अकॉर्डिंग टू द फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव आईएलओ। तो हमने अभी देखा कि फिलाडेल्फिया जो डिक्लेरेशन है उसके अंदर 10 ऑब्जेक्टिव हैं। तो 10 ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड रिवाइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, चाइल्ड वेलफेयर को प्रोविजन करना, या फिर मेडल प्रोटेक्शन को भी प्रोविजन होना चाहिए, न्यूट्रिशन जो है वो अच्छे से होना चाहिए, हाउसिंग की सुविधा होनी चाहिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, ये सब हैं उन ऑब्जेक्टिव के अंदर। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही है, तो बताइए। एक्सटेंशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड बेसिक इनकम टू ऑल, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड हेल्थ, पॉलिसीज इन रिगार्ड टू वेज एंड अर्निंग, एंड ऑल ऑफ द बोथ। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, टी, ऑल ऑफ द बोथ। तो 3 ये हो गए, 3 हो गए, बाकी आप देखना अपना। ठीक है, आपने पढ़ाई कहीं ना कहीं से तो पढ़ाई होगा, तो उसके अंदर हमारे 4 ऑब्जेक्टिव और हैं आईएलओ के।
इससे रिलेटेड यार जो भी पीडीएफ है आईएलओ की, जो यानी कि थ्योरी से रिलेटेड जो पीडीएफ है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। एंड ये ऑब्जेक्टिव वाली पीडीएफ भी मैं उसके अंदर डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आईएलओ? भाई आईएलओ की जो गवर्निंग बॉडी है उसका स्ट्रक्चर कैसा है? बाई पार्टी है, ट्राई पार्टी है, कलेक्टिव बॉडी है, नॉन ऑफ दो। तो सिंपली हमने डिस्कस किया जो कि आईएलओ की एग्जीक्यूटिव बॉडी है, गवर्निंग बॉडी। तो उसके अंदर 3 मेंबर्स होते हैं, एक तो गवर्निंग मेंबर, गवर्नमेंट के मेंबर, एम्प्लॉयर के मेंबर, वर्कर के मेंबर। तो 3 मेंबर हो गए, तो सिंपली ट्राइपार्ट। हाउ मेनी कंट्रीज आर इन आईएलओ? तो कितनी कंट्रीज हैं आईएलओ के अंदर? 185, 186, 181, 185। तो आंसर क्या हो जाएगा? 187। ठीक है, तो टोटल मेंबर 187 है। ठीक है, तो ये आईएलओ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। इससे नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो ट्रेड यूनियन के ऊपर होगी। एंड वो डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आएगी, वो डिपेंड करता है कि आपको कैसी पसंद लगी। अगर ये आईएलओ के वीडियो ऊपर जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे लगे एंड तो ट्रेड यूनियन के ऊपर जो वीडियो वो जल्दी ही आएगी। एंड इसके ऊपर भी मिनिमम में 50 क्वेश्चन करने की जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ट्रेड यूनियन हिस्ट्री से लेकर हम इसको पूरा करना पड़ेगा कि भाई सबसे पहले ट्रेड यूनियन कब बनी थी एंड ट्रेड यूनियन का फादर किसको कहा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन इसके ऊपर बनेंगे और कितने तरह की ट्रेड यूनियंस होती हैं एंड तो ये उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्या होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन के ऊपर यार 50 के आसपास तो क्वेश्चन शायद बन ही जाएंगे। तो उन सब क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो के ऊपर आप जरूर बताइए कि आपको एमसीक्यू कैसे लगे एंड इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। जो ईपीएफओ की जो तैयारी कर रहे हैं अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर उनको सिंपली आप शेयर कीजिए। वो कहीं से भी यार पढ़ रहे हो, लेकिन एमसीक्यू आप यहाँ से लगाइए जाके। ठीक है, क्योंकि ये यानी काफ़ी मेहनत करके मैं इनको टाइप करके बना रहा हूँ, तो इसके अंदर मेरी मेहनत भी लगती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। एंड रेलवे से रिलेटेड भी अगर कोई आपका दोस्त है जो भी तैयारी करना चाहता है या फिर नॉर्मल जो आपके हैं और रेलवे से रिलेटेड कुछ भी आप जानकारी लेने चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी वीडियोस हमने रेलवे के ऊपर बनाई हुई हैं, तो उन सबको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी ईपीएफओ को मैंने आपको बताया है, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ के ऊपर वीडियो आती जाएंगी कंटिन्यू, लेकिन डिपेंड करता है कि आप इसको कितना लाइक करते हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा और कैसी लगी आपको वीडियो। अगर वीडियो को रेटिंग आपको देनी है, कितनी रेटिंग यानी 10 में से कितने नंबर आपको देने हैं कि कितने नंबर हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी गिटार। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। अपना ख्याल रखें एंड तैयारी करते रहें।